माताएं सोचती हैं भजन की महिमा सुनकर, माला जप की महिमा सुनकर मैं भी किया करूंगी 64 माला, लेकिन अभी नहीं, बहू आ जाए बस, सारा घर का काम बहू संभालेगी, फिर 64 माला करूंगी। तो अपनी माला को किस पे सौंप दिया? परिस्थितियों पे। अरे अब कर ले ना, बहू आएगी तो रसोई घर बहू संभालेगी, मैं भजन तो करूंगी। अब आ गई बहू, माता अब तो भजन कर ले ना, हमारा जब नहीं, अभी नई नई बहू है, उसको कुछ खबर सार नहीं, कहां पर क्या सामान रखा, हमारे घर के रीति रिवाज कुछ नहीं पता। अब उसको थोड़ा समझाना पड़ता है। 1 साल के बाद माला करोगे, अब बहू पुरानी भी हो जाएगी, सब संभाल भी लेगी। अगले साल संत आए, माता अब तो माला कर ले, अभी कैसे कर लूं, अभी बहू का बच्चा होने वाला है। अगले साल करोगे, अगला साल आया, अब कर लो महाराज, बच्चे को गोद में खिलाऊंगी, ये माला करूं, बच्चा पल जाए, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर भजन करूंगे। अब 2-4 साल बाद आना, अब संत 2-4 साल बाद है, माता अब कर ले भजन, कहता पोती हो गई है, पोते के साथ साथ ऐसी करते करते मौत का समय आ गया। काल काल के करते ही काल बीतता जाए, करुण दास ना भज सका काल अचानक आए। हम अपने भजन को परिस्थितियों का गुलाम बना देते हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी अनुकूलता आएगी, तब भजन करेंगे, नहीं आएगी ये झंझट रहेंगे, इन्हीं में करो भजन। समुद्र किनारे स्नान करने एक व्यक्ति गया, बैठा घंटा 2 घंटा। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों भैया तुम कब से बैठे हो यहां पर, किस लिए बैठे? कहता जिस्नान करने आया हूं समुद्र में। करो ना फिर। कहते बड़ी बड़ी लहरें हैं, ये शांत हो तब करूं। कहते हो गया फिर तो तेरा स्नान, जिंदगी भर बैठे रहना है, इन्हीं लहरों से टकराते हुए स्नान करना है, ये लहरें बंद नहीं होंगी। इसी प्रकार ये उतार चढ़ाव की लहरें, घर गृहस्थी में चाहे संन्यास ले लो, संत बन जाओ, ये लहरें तो संसार की आती जाती रहेंगी। हम सोचें कि ये उतार चढ़ाव बंद हो जाए तब भजन करेंगे तो कभी नहीं कर पाओगे। एक बार चांदनी चौक पर मैं गया, वहां कार्यक्रम था और मुझको एक वॉकमैन खरीदना था छोटा सा। और जब मैं वृंदावन रहता था उन दिनों की बात, गांधी ग्राउंड में कार्यक्रम था, स्वामी जी के साथ उनकी सेवा में था, तो वहां वॉकमैन लेना था। चांदनी चौक पार करना था मुझको, मैं खड़ा रहा काफी देर तक। तो जूते गांठने वाला बगल में था, उसने मुझसे कहा कि एक साथ और थे मेरे, कि आप कब से खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हमने कहा उस पार जाना है। फिर जाइए ना। हमने कहा ट्रैफिक। कहते चांदनी चौक के साथ, ये तो ऐसी रहेगी, यहीं से समय निकाल के। हमने कहा समय कहां निकल रहा है, कभी इधर कभी इधर। कहता आप आगे बढ़ो, अपने आप ही ट्रैफिक रुकेगी, आप आगे बढ़ो, आपके ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा, आप चलिए। और जो हम चले तो इधर की गाड़ी रुक गई, इधर की इधर रुक गई, हम पार हो गए। मतलब ये ट्रैफिक तो भाई चलती रहेगी। तुम सोचो ये घर गृहस्थी की ट्रैफिक है, झंझट खत्म हो, शांत हो, तब मैं भजन करूं, हो गया भजन फिर तो। ये तो होता रहेगा। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। ये तो झंझट चलते रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी प्रतिकूल परिस्थितियां संतों को देख करके इशारा भी करते हैं कि तुम सोचो अनुकूल कमरा मिले, अनुकूल परिस्थिति, ये कलयुग है, फिर हमारे अनेक जन्मों के कर्म है। ये उतार चढ़ाव, ये झंझट, ये परेशानियां, ये टेंशन, ये प्रतिकूल परिस्थितियां, ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। बस अपने भजन में लगो। अच्छे दिन आए नाच नाच के भजन करो, बुरे दिन आए रो रो के करो, काम तो भजन करने से। इसलिए अपने भजन को कल पे ना छोड़ो, परिस्थितियों पे मत छोड़ो।